नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और ट्रू स्टोरी के साथ में। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का हमेशा ख्याल रखते होंगे। आज की जो स्टोरी है ये है दिल्ली के रोहिणी से। यहाँ पे एक जगह पड़ती है रिठाला, वहाँ पे एक कॉलोनी है पाल कॉलोनी। यहाँ पे एक फैमिली रहती थी। उस फैमिली में एक लड़का था प्रदीप पाल। ये चार बहनों के बीच में इकलौता भाई था। बुजुर्ग माँ बाप थे। तो खैर बहनों की शादी हो चुकी थी और जो भाई था ये छोटा था। तो अब इसकी शादी होती है बुलंदशहर के पास एक गांव पड़ता है, वहां पे रहने वाली एक लड़की होती है, नाम होता है सीमा। सीमा के साथ में इसकी शादी होती है 2012 में। और ये सब शादी होकर के सीमा ये यहाँ पे रिठाला में आकर के उसी पाल कॉलोनी में आके रहने लगती है। प्रदीप पाल का दूध का कारोबार होता है, काफी अच्छा खासा कारोबार होता है। काफी बड़ा मकान था, काफी वहाँ पे नामचीन लोग थे, संपन्न परिवार था और घर में खुशियां थी। तो ये अपना जो पिता का पुराना काम होता है दूध का, उसी काम को आगे करता है प्रदीप पाल। अब सीमा भी इस घर में जो है प्रदीप की पत्नी बन के आती है। दोनों हंसी खुशी रहने लग जाती है, समय बीतता है और इसी बीच में इनके 3 बच्चे भी हो जाते हैं। और लास्ट में जो कोरोना का समय भी आया था। तो कोरोना के अब इस समय हुआ क्या कि जब 3 बच्चे हुए, कोरोना जैसा समय भी आया। तो फिर प्रदीप पाल को भी लगा हुआ कि परिवार बड़ा हो रहा है, खर्चे भी बढ़ रहे हैं। तो इसने कुछ पिता भी बुजुर्ग हो गए थे, दूध का कारोबार था, तो इनका जो एक बाड़ा था जिसमें भैंस और गाय वगैरह रखते थे। तो ये उस बाड़े पे इसने कुछ और भैंस गाय भी बढ़ा ली। तो वहां पे शाम को खुद सोने के लिए जाने लगा और वहां से सुबह आता। अब जो सीमा थी इसकी पत्नी, इसका एक शादी से पहले एक अफेयर भी था। उसका नाम था गौरव, जो इसके मामा के गांव का रहने वाला था और जो कि दादरी के पास पड़ता था उसका गांव। अब जो इसका पति तो शाम को जाता, अब बाड़े में सुबह आता। वो घर की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए थोड़ा थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा कमाने की कोशिश कर रहा था। सोच रहा होगा कि चलो घर परिवार की थोड़ी सी और हालत अच्छी हो जाएगी, बच्चों का थोड़ा सा और फ्यूचर सेफ होगा, इसीलिए जद्दोजहद में लगा हुआ था। अब काम था, काम तो करना ही पड़ेगा। पिता भी बुजुर्ग हो चुके थे तो वो खुद ही शाम को बाड़े पे जाता सोने के लिए, सुबह आता। लेकिन अब इधर पत्नी को लगा कि मैं अकेली हो रही हूँ और पति मुझे सही से टाइम नहीं दे पा रहे। एक दिन पति कॉल करती है। इसके जो पूर्व जो बॉयफ्रेंड होता है उसका नाम होता है गौरव तेवतिया। अभी गौरव तेवतिया को कॉल करती है और बोलती है कि आप कहाँ हो। तो वो बताता है कि मैं यहीं पे हूँ, घर पे ही हूँ, दादरी में हूँ। तो ये बोलती है कि आप जैसे भी हो, कहीं पे भी हो, आ जाओ, मुझे आपकी जरूरत है। अब जब वो अपनी पूर्व प्रेमिका से, सीमा के मुंह से ये बात सुनता है तो पूछता है कि क्या हुआ। तो वो बोलते हैं कि मेरे पति मुझे टाइम नहीं दे पाते और मुझे तुम्हारी जरूरत है, तो तुम क्यों ना तुम आके यहीं पे रहने लगो। अब इन दोनों में बातचीत होती है, तय हो जाता है। तो वहां से प्रदीप अगले दिन निकलता है और दिल्ली के जो रिठाला मेट्रो स्टेशन पे इन दोनों का मिलना तय हुआ था। तो प्रदीप तय वक्त पे वहां पे पहुंच जाता है। इधर से सीमा भी पहुंच जाती है और वहां पे जाके जो है गौरव तेवतिया से बोलती है कि ऐसा करो कि तुम क्यों ना मेरे ही घर में किराएदार बन करके रहने लग जाओ। तुम्हें अभी 2-3 कमरे खाली पड़े हुए हैं, तो वो तुम्हें रूम किराए पे दे देंगे, बस तुम एडवांस दे देना। और तुम्हारे पास यदि पैसे नहीं हो तो पैसे मैं दे दूंगी। तो जब ये बातचीत होती है, वो उसे बाकायदा अपने मकान का एड्रेस बता देती है और वो ये भी बता देती है कि मेरे पति कब घर पे मिलेंगे, तो तुम कैसे भी करके उनसे बस रूम किराए पे ले लेना। अब ये बातचीत हो जाती है। तो फिर जो वो टाइम बताती है प्रदीप की पत्नी सीमा तो गौरव को, तो वो गौरव उसी टाइम पे प्रदीप के घर पे पहुंच जाता है और प्रदीप से रूम के लिए बातचीत करता है और रूम किराए पे ले लेता है और ये वहीं पे रहने लग जाता है। अब ये दोनों रहने लगे थे, लेकिन इधर जो प्रदीप था, इनकी जो इन चीजों से बेखबर था, उसे कुछ पता नहीं था। वो अपने
डेली रूटीन के हिसाब से शाम होते ही अपने बाड़ी पे चला जाता और सुबह होने के बाद में आता, वहां से दूध वगैरह भैंसों का निकाल करके तमाम सारे कामों को करने के बाद में घर पे आता। पहले तो दूध की डेयरी पे जाकर के दूध बेचता, जो उसकी खुद की डेयरी थी, फिर वहां से फ्री होकर के घर पे आता। अब इधर जो इसकी पत्नी होती है सीमा, उसने अपने बॉयफ्रेंड गौरव को घर पे ही बुला के रख लिया था, तो वो अपना उन दोनों का प्रेम प्रसंग चल ही रहा था। अब एक दिन सुबह ही सुबह बेगमपुर थाने में सुबह 5 बज के कुछ मिनट पर एक पीसीआर कॉल आती है और बताया जाता है कि यहाँ पे एक इंसान है जो खून से लथपथ हेलीपैड रोडी में जो है पड़ा हुआ है। अब पुलिस पहुंचती है तो देखती है कि उसे कई सारी गोलियां लगी हैं, उसकी बाइक पड़ी हुई है, वहीं पे कुछ गोलियों के खाली खोखे पड़े हुए हैं। और पहले तो पुलिस को लगा था कि या तो ये लूटपाट का मामला होगा या फिर रोड रेज में ये इसकी हत्या कर दी गई होगी। जब छानबीन होती है तो पता चलता है कि लाश प्रदीप पाल की थी। अब जब छानबीन करती है तो इसी में पता चलता है कि जो प्रदीप पाल के घर से जो एक किराएदार था गौरव तेवतिया, वो गायब है। अब पुलिस जब कॉल रिकॉर्ड खंगालती है गौरव तेवतिया की, तो फिर उसमें सामने आता है कि गौरव तेवतिया और जो सीमा, उन दोनों की लगातार बातचीत होती थी और काफी लंबी लंबी बातचीत होती थी। जब और छानबीन करती है तो उन्हें पता चलता है पुलिस को कि गौरव तेवतिया और सीमा के बीच में प्रेम प्रसंग थे। अब अब जब ये सारी चीजें आती हैं तो फिर जो गौरव होता है उसकी लोकेशन ट्रेस करके उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। जब अरेस्ट होती हैं तो फिर ये चीजें खुल के सामने आती है कि गौरव तेवतिया ने और सीमा ने मिल करके 5 जो है शूटर हायर किए थे और पांचों को उन्होंने 4-4 लाख रुपए देने का वायदा किया था, जो प्रदीप पाल की हत्या करवाने के लिए। और जो इनकी जो माँ थी प्रदीप पाल की, वो 1 महीने पहले ही उसकी अचानक से डेथ हो गई थी। हालांकि मैं खैर वो खाना पीना खा करके ठीक ठाक सोई थी, लेकिन वो सुबह नहीं उठी। तब तो घर वालों को लगा था कि ये नेचुरल डेथ है। ऐसे कई बार हो भी जाता है कि शाम को बुजुर्गों के साथ में कई बार अक्सर करके सुना गया है कि शाम को खा पी के अच्छे खासे सोए और सुबह उठे ही नहीं, देखा तो वो गुजर चुके हैं। और चूंकि हमारे देश में ऐसे पोस्टमार्टम वगैरह का ऐसे नेचुरली डेथ में ऐसा कुछ है नहीं कि हर किसी का पोस्टमार्टम कराया जाता हो, तो कुछ पता भी नहीं चला। लेकिन जब ये गौरव अरेस्ट हुआ और जब सीमा वगैरह ये सारे लोग अरेस्ट हुए, तो फिर जांच में ये बात भी सामने आई कि जो प्रदीप पाल की जो माँ थी उसे शक हो गया था अपनी बहू सीमा और गौरव तेवतिया के ऊपर। तो उसने सीमा को समझाया भी था, लेकिन इन्हें लगा कि यदि इसने प्रदीप को बता दिया तो हमारा खेल खराब हो जाएगा, और इन्होंने नींद की बहुत सारी गोलियां खाने में मिला करके अपनी सास को खिला दी। अब इस वजह से सास खाना खा करके तो सोई तो सही, लेकिन कभी उठी नहीं। अब अब जब ये चीजें सामने आई तब फिर वो पता चला कि 1 महीने पहले जो सास की मौत हुई वो भी नेचुरल नहीं थी। तो फिर अब इधर इन दोनों ने फिर मन भी बना लिया था कि अब जो भी हो जाए हम दोनों को साथ में ही रहना है और प्रदीप पाल को हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देना है। यही सोच करके इन दोनों ने मिल करके 5 शूटर हायर किए, उन्हें 4-4 लाख रुपए देने का वायदा किया गया। और अपने पति को सीमा ने उसी दिन मौत के घाट उतरवा दिया जिस दिन इनकी एनिवर्सरी थी। सुबह सुबह जैसे ही प्रदीप पाल अपने डेयरी से अपने जो बाड़े से घर के लिए दूध लेकर निकला डेयरी के लिए, वैसे ही उस पर उन शूटरों ने अटैक करके उसे मौत के घाट उतार दिया। खैर अभी ये सभी लोग अरेस्ट हो चुके हैं, तो उसी समय 24 घंटे में ये गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली थी, तो सारे के सारे अरेस्ट होके इनके चालान हो चुके हैं। जो है कोर्ट में केस चला, फिर उसके बाद में इन्हें सजा भी हुई और उम्मीद है कि ताउम्र ये लोग जेल के पीछे ही रहेंगे। लेकिन एक ऐसी औरत जो जो 3 बच्चों की माँ थी और उसका जो है शादी से पहले जिसके साथ में भी प्रेम प्रसंग था, उस इंसान के लिए उसने अपना बसा बसाया घर मिटा दिया। खैर ये तो थी आज की स्टोरी। यदि आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और कमेंट अवश्य करें।
फिर से मिलते हैं एक और ऐसी किसी सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए अपना अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।